नाम ओम का 3 बार उच्चारण करना है श्रद्धापूर्वक। दुष्कर्म से बचेंगे ये इंद्रियां हमारी, वाणी विशुद्ध होगी प्रिय प्राण शक्तिशाली, होगा हृदय दयामय निर्मल निधर्मधारी। भगवान तेरी गाथा गाएगा कंठ मेरा, सिर में सदा रहेगा गौरव अनंत तेरा। होंगे ये हाथ मेरे यश ओज तेज धारी, मेरी हथेलियाँ होंगे पवित्र प्यारी, मेरी हथेलियाँ होंगी पवित्र प्यारी। ओम शांति शांति शांति। ओम प्राण प्राण, इस पर चिंतन चल रहा था। कल वीडियो बनाते समय कुछ यांत्रिक कमियां आने से वो वीडियो स्पष्ट नहीं हो पाया था, तो इसलिए आज उस विषय को दोबारा रखा गया है। परमपिता परमात्मा ने हमको ये आदेश दिया कि ईश्वर ब्रह्मांड में भी है और पिंड में भी है। क्या कहा? कौन? ईश्वर। ठीक है, परंतु आत्मा ब्रह्मांड में नहीं है, आत्मा केवल पिंड में है। आत्मा कहाँ है? पिंड का मतलब शरीर। ये जो शरीर है ये हमारा पिंड है, इसी पिंड में आत्मा है। और परमात्मा ब्रह्मांड में भी है और पिंड में भी है, पिंड के बाहर भी है, पिंड के भीतर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। प्राची दिक, उदीची दिक, दक्षिणा दिक, उदीची दिक, ध्रुवा दिक, ऊर्ध्वा दिक, यही भाव है इसका। तो अब शास्त्रकार कहते हैं कि जिस परमात्मा को आप ब्रह्मांड में देखना चाहते हैं, पहले उसे पिंड में देखना शुरू करें। कहाँ देखना शुरू करें? पिंड में। अपने अंदर ही देखें उसको। और अधिकतर हम लोग परमात्मा को पिंड में नहीं देखते हैं। कहाँ देखते हैं? बाहर, मतलब मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, है ना? वहाँ भी है परमात्मा,
लेकिन आत्मा वहाँ नहीं है। आत्मा कहाँ है? पिंड के अंदर है। तो इसलिए पहले इस पिंड में जहाँ आत्मा रहता है, पहले वहाँ देखें परमात्मा कैसी है। तो कैसे है? तो एक एक अंग का याद दिला रहे हैं, एक एक अंग में परमात्मा को देखो। प्राण प्राण, यह जो पिंड है, यह जो शरीर है, इसको कौन चला रहा है? प्राण चला रहा है। कौन चला रहा है इसको? प्राण चला रहा है। और ये प्राण बनाया किसने? ईश्वर ने बनाया। तब जब हम ओम प्राण प्राण कहते हैं, उस समय हमारे मन में ये विचार चलना चाहिए, हे परमेश्वर आप प्राण प्रदाता हो। क्या हो आप? प्राण प्रदाता। केवल दाता ही नहीं हो, दाता तो बहुत लोग हैं दुनिया में, लेकिन आप प्रदाता, अर्थात ऐसी चीज आपने हमको दी है जिसे आपके अलावा कोई नहीं दे सकता है। बोलो, प्राण कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। अब हमारे पौराणिक लोग क्या करते हैं? मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है, और प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में करते हैं वो मूर्ति लाखों रुपए की बन के आती है। जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, मूर्ति की आंखों में पट्टी मारी जाती है। ठीक है? तो भक्तों को ये कहना चाहिए कि जिस समय मूर्ति में पट्टी बांधी जाती है उस समय आंख देख लो, और जब पट्टी खोली जाती है उसमें भी आंख देखो, दोनों में अंतर आ जाए तब तो समझो कि प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति तो वैसे ही थी जैसे पट्टी बांधने से पहले थी, वैसे पट्टी खोलने के बाद भी है। इसलिए मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। लोग झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने वाले को कभी ईश्वर की प्राप्ति, तो मन सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला कौन है? पुजारी। दुनिया में जिस पुजारी के आप पाँव छूते हो मंदिर में जाके, वह दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है। उसका झूठ क्या है? वो कहता है कि हमने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। प्राण प्रतिष्ठा केवल परमात्मा करता है। परमात्मा के अलावा कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है। और वो प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं करता बल्कि प्राणों को निकालता भी है। और ये मूर्ति पूजा वाले प्राण प्रतिष्ठा तो मनमाना कर देते हैं और बिना निकाले बहा देते हैं। डालते समय तो नौटंकी बहुत करते हैं प्राण डालने का, लेकिन जब विसर्जन करना होता है तो कोई पूछता ही नहीं, अरे पहले प्राण निकालो फिर विसर्जन करो, जिंदा क्यों मूर्तियों को बहा रहे हो नदियों में। सत्यता यह है कि उनमें प्राण नहीं है, वो भी जानते हैं, मगर पापी पेट का सवाल है।